हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके का टॉप 50 प्रश्न जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि दूध मेखला। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पास्कल जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन मछली नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि डॉल्फिन। यानी कि डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जो पानी में तो रहता है लेकिन मछली नहीं है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जो स्थान घेरता हो और द्रव्यमान रखता हो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मांडीय नर्सरी जहां तारों का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1801 में जो है ना इसका प्रयोग किया गया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पाटलिपुत्र। यानी कि पाटलिपुत्र में जो है सर्वप्रथम जैन संगति हुई थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हमारी आकाश गंगा का कितने प्रतिशत भाग सर्पिला है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 80%। कितना? 80% भाग सर्पिलाकार है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1946 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एयर मार्शल एस मुखर्जी। यानी कि एयर मार्शल एस मुखर्जी जो है भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचा उड़ सकता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि गिद्ध। यानी कि गिद्ध जो है सबसे ऊंचा उड़ सकता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि केंचुआ जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या करते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि
प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि पावापुरी। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध मेखला को सबसे पहले किसने देखा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी यानी कि गैलीलियो। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, RAM यानी कि रैम का पूरा नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम वायुसेनाध्यक्ष कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एयर मार्शल एस मुखर्जी। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा पक्षी रात में उड़ता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि उल्लू जो होता है वह रात में उड़ता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लेवासियर। क्या? लेवासियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का प्रभुत्व किसका है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सूर्य का। किसका? सूर्य का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न को देखते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। और यह लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? तो यह लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है क्या कहलाती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि देवयानी। क्या है? आपका देवयानी नाम है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ROM यानी कि रोम का पूरा नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वाइस एडमिरल RD कटारी। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा फल खाने से प्यास बुझती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तरबूज जो है खाने से प्यास क्या होती है? बुझती है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ठोस पदार्थ की कौन सी विशेषताएं होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इसमें क्या होती है? निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। यानी कि आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत सूर्य में निहित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 99.99% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सुद्योधन। क्या है? सुद्योधन जो है बुद्ध के पिता थे। यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेरीकल्चर का संबंध है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है रेशम उत्पादन से। यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल।
यानी कि क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब महावीर का मृत्यु हुआ था तो उस समय उनकी आयु कितनी थी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 72 वर्ष। कितना, 72 वर्ष उनकी उम्र थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अब तक ज्ञात सबसे नवीन मंदाकिनी कौन सी है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डवार्फ मंदाकिनी। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, RAM यानी कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जनरल M राजेंद्र सिंह। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि केचुआ जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था का उदाहरण है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लोहे की छड़। यानी कि लोहे की छड़ जो है ना ठोस अवस्था का उदाहरण है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य। यानी कि सन जो है ब्रह्मांड में यानी कि सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बुध की सौतेली माँ का नाम क्या था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि प्रजापति गौतमी। यानी कि प्रजापति गौतमी जो है बुध की सौतेली माँ का नाम है। इसी तरह से आपका अगला और सबसे लास्ट प्रश्न दिया गया है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।